हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सभी लोग माउंटेन ऑफ स्पिरिट पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे डोंग फेंग हाओ को वो लोटस चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि ली शिंगजेन नाम का एक बंदा आ जाता है, जो कि डोंग फेंग हाओ से कह रहा था कि वो लोटस तो वही हासिल करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वू शेंग, डोंग फेंग हाओ एंड साथ साथ शाओ यू, ये सभी लोग एक टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू होते हुए उस जगह से निकल जाते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द उस लोटस को हासिल कर सकें। वेल गाइस, हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ली शिंगजेन ही पहुंच जाता है एंड वो कहता है कि मुझे ये लोटस किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लोटस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक व्हेल आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। तभी वहाँ पे ली शिंगजेन कहता है कि अगर मुझे वो लोटस हासिल करना है तो सबसे पहले मुझे इस व्हेल को ही मारना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक काफ़ी बड़ी सी सोर्ड को समन कर लेता है एंड वो जैसे ही उसको हिट करता है, हम देखते हैं कि वो व्हेल वहाँ पे बुरे तरीके से दो टुकड़े हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे ली शिंगजेन कहता है कि अब मेरा रास्ता क्लियर है, क्योंकि अब मैं आराम से उस फ्लावर को हासिल कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इस जगह पे अब डोंग फेंग हाओ भी आ चुका है, जिसे देख के वो थोड़ा बहुत हैरान तो था और कहता है कि ये लड़का यहाँ पे कैसे आ गया इतनी जल्दी, क्योंकि जितना पावरफुल मैं हूँ मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डोंग फेंग हाओ के ऊपर अटैक कर देता है एंड डोंग फेंग हाओ भी तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है। जिसके बाद हमें एक अच्छा खासा क्लैश देखने को मिलता है एंड यहाँ पे ली शिंगजेन को जैसे ही फील होता है कि डोंग फेंग हाओ से ज़्यादा पावरफुल है, वो कहता है कि मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द उस लोटस को हासिल करना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ जाता है उसको हासिल करने के लिए। डोंग फेंग हाओ भी उसके साथ में ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे से थोड़ी बहुत टक्कर लेने की सोच रहे थे, लेकिन इतनी देर में डोंग फेंग हाओ पहले आ जाता है वहाँ पे एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल हैंड का यूज़ करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ता है उस फ्लावर को हासिल करने के लिए। दूसरी ओर ली शिंगजेन कहता है कि मैं तुम्हें यह हासिल नहीं करने दूंगा और वो तुरंत ही अपनी मेटियोर सोर्ड का यूज़ करता है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी सोर्ड बढ़ने लग जाती हैं डोंग फेंग हाओ की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। वो तुरंत ही अपने ड्रैगन को वापस से समन कर लेता है और कहता है कि तुमसे तो पहले निपटना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन आगे बढ़ते हुए सारी सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वहाँ पे ली शिंगजेन कहता है कि देखो, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे भी किसी भी हालत में इस लोटस को हासिल करना ही है, क्योंकि मुझे भी तो इसकी ज़रूरत है। एंड हम देखते हैं कि एक बार वो फिर से अपनी 5 कलर सोर्ड का यूज़ करता है। डोंग फेंग हाओ भी उसकी तरफ को अपनी स्पिरिचुअल रूट्स भेज रहा था, ताकि वो कैसे तो करके उसके ऊपर अटैक कर सके। लेकिन ली शिंगजेन काफ़ी ज़्यादा इजीली उनसे बच जाता है और कहता है कि नहीं, ये इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी डोंग फेंग हाओ कह रहा होता है कि देखता हूँ आखिर तुम कब तक इन्हें रोकते हो। लेकिन यहाँ पे ली शिंगजेन को देख के डोंग फेंग हाओ समझ चुका था कि ये लड़का पावरफुल है, इसलिए वो हम देखते हैं कि वो खुद ही आगे बढ़ने लग गया था और कहता है कि अब मुझे खुद ही तुमसे डील करना पड़ेगा। दूसरी ओर ली शिंगजेन, जो कि अपनी सोर्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से कन्वर्ट कर लेता है अपनी मेटियोर सोर्ड के अंदर एंड हम देखते हैं कि वहाँ पे मेटियोर सोर्ड शावर होने लग जाता है, जो कि डोंग फेंग की तरफ बढ़ रहा था। तभी डोंग फेंग भी कहता है कि बेटा, मैं भी तुमसे कम पावरफुल नहीं हूँ। एंड हम देखते हैं कि उसकी स्पिरिचुअल रूट्स आगे बढ़ रही होती हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक स्पिरिचुअल वुडन केज को भी समन कर लेता है, जो कि वहाँ पे फाइनली आगे बढ़ते हुए ली शिंगजेन को कैद कर लेता है। साथ साथ वहाँ पे उसका स्पिरिचुअल ड्रैगन भी आ चुका था एंड ये स्पिरिचुअल रूट्स ही डोंग फेंग हाओ की असली पावर्स हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ली शिंगजेन का उनसे बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा था। जिसके बाद जब वो फंस चुका होता है तो डोंग फेंग हाओ तुरंत ही आगे बढ़ता है उस लोटस की तरफ एंड हम देखते हैं कि उसकी टीम भी साथ साथ ली शिंगजेन, जो कि थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका था एंड यहाँ पे उसकी सीनियर कह रही होती है कि आप ठीक तो हैं। तभी वो कहता है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि इतना छोटा सा लड़का है लेकिन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तभी दूसरी ओर हम डोंग फेंग को देखते हैं, जिसने फाइनली उस लोटस को हासिल कर लिया होता है। साथ साथ हम देखते हैं कि वो वापस से ली शिंगजेन के पास में आ जाता है। वो थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन यहाँ पे डोंग फेंग हाओ तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। ये देखने के बाद वहाँ पे वो भी टाइम वेस्ट नहीं करता और तुरंत ही कहता है कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा। एंड डोंग फेंग हाओ भी कहता है कि हाँ, तुम भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ एंड टीम वहाँ से निकल जाती है। तभी वो लड़की कहती है कि इस लड़के ने आपको इतने बुरे तरीके से बीट कर दिया, लेकिन आपने फिर भी इसके साथ फ्रेंडशिप क्यों रखी है। तभी वो कहता है क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। हमारे जुआन थियान सेक्ट के अंदर भी ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल हों एंड मुझे तो लग रहा है कि ये लड़का यहाँ से नहीं आया बल्कि कहीं और से ही बिलोंग करता
करता है। तभी वो लड़की उससे थोड़ा बहुत सोच में पड़ गई थी और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सोर्ड इमोर्टल का कोई डिसाइबल हो सकता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सीनियर कहता है कि फ़िलहाल तो हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो लोग भी वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। अब हम दूसरी ओर डोंगफेंग हाओ एंड उसकी टीम को देखते हैं जो कि केव ऑफ स्पिरिट के अंदर आ चुके थे। एंड यहाँ पे आने के बाद हमें एक अजीब सा ही कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि थोड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक भी थी। तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग हाओ एंड वो बाकी सारी टीम के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ पे उससे शाओयू कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, हम इस जगह के एंट्रेंस पे आ चुके हैं, लेकिन ये जगह काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सी है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले डोंगफेंग हाओ आगे बढ़ता है एंड यहाँ पे हमें अजीब सा ही कुछ एंगल वगैरह देखने को मिल रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंगफेंग हाउस के पास में ही जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि इसका ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है मुझे, एंड ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ही मुझे एथिकल एनिमल देखने को मिलेंगे। इसके बाद डोंगफेंग उन सभी से कहता है कि चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। एंड हम देखते हैं कि ये सभी लोग केव ऑफ स्पिरिट के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे शाओयू काफ़ी ज़्यादा खुश थी अंदर आके, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी पावरफुल स्पिरिट मिलेगी। तभी वहाँ पे वूशेंग कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे आके हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। जिसके बाद शाओयू कहती है कि वो देखो मुझे कुछ स्पिरिट्स दिख रही है। तभी डोंगफेंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पे काफ़ी सारे मिथिकल एनिमल्स हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कर देंगे अगर एक बार हमने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो। यहाँ पे हमें कुछ प्लेनेट टाइप बोल्स देखने को मिल रही थी एंड उसी के अंदर वो सारे एनिमल मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पे शाओयू कहती है कि इसके अंदर जाना बहुत ही ज़्यादा खतरे से भरा है एंड हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं? तभी हम देखते हैं कि डोंगफेंग हाओ अपनी डिवाइन आई का यूज़ करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे ब्लू लोटस भी है एंड मैं उसे हासिल कर लूँगा। जिसके बाद वहाँ पे शाओयू उसको देखने लग गई थी और कहती है कि यहाँ पे सोल एनिमल भी हैं, तो चलिए सबसे पहले उन्हें ही हासिल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे जाओ एंड वूशेंग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं नीचे जाने के लिए। एंड यहाँ पे डोंगफेंग कहता है कि प्लीज़ साथियों थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं एंड मैं ये बात तुमसे दोबारा भी कह रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले डोंगफेंग हाओ ही जाता है वहाँ पे, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया था वहाँ पे एक अच्छा खासा ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद डोंगफेंग हाओ दोबारा से आ गया था और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी ताओइस्ट बॉडी को एक्टिवेट करना ही होगा, क्योंकि ये जगह सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी ताओइस्ट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। साथ साथ ये सभी लोग अपनी पावर को सेंस करते हुए पूरे तरीके से ही वहाँ पे लग गए थे एंड अपनी एनर्जी का यूज़ करते हुए उन्होंने इस जगह को ब्रेक कर लिया होता है। तभी जाओ कहती है कि ऐसा लग रहा है अब रास्ता साफ है एंड अब हमें अंदर जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे शाओयू भी कहती है कि हाँ, इससे पहले कि यहाँ पे कोई और आए हमें अंदर जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे डोंगफेंग हाउस सबसे पहले अंदर चला जाता है चेक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर खड़े हुए वेट कर रहे थे। तभी डोंगफेंग हाउस नीचे से आवाज़ दे के कहता है कि साथियों यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। तभी वहाँ पे जाओ कहती है कि कितना अच्छा एंड केयरिंग लड़का है। जिसके बाद ये सभी अंदर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल फायर आ रही होती है इन सभी की तरफ। तभी वूशेंग वहाँ पे कहता है कि जाओ थोड़ी केयरफुल रहना, मतलब थोड़ा थोड़ा लव एंगल तो है यहाँ पे। जिसके पास जाओ भी उसे शर्मा के देखने लग गई थी और कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब गाइस ये लोग आ चुके होते हैं केव स्पिरिट के अंदर एंड यहाँ पे आने के बाद सभी लोग थोड़ा देखने लग गए थे, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे स्पिरिट एनिमल मौजूद होते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लग रहे थे। तभी जाओ कहती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में आ गई, यहाँ पे इतने सारे पावरफुल एनिमल मौजूद हैं कि इनमें से एक को हासिल कर लेंगे तो फिर हम लोग अपने सोल के एडवांस लेवल तक पहुँच सकते हैं। तभी वहाँ पे शाओयू कहती है कि हाँ तो ऐसा करते हैं कि हम लोग चुन लेते हैं अपने अपने लिए कोई ना कोई एनिमल। जिसके बाद वूशेंग सबसे पहले आगे जाता है एंड वो देखने लग गया था। तभी वहाँ पे उसे एक ड्रैगन पसंद आता है जो कि उसे लग रहा था कि वो उसको हैंडल कर पाएगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास में जाके उसे टच करता है तभी वहाँ पे वो उसके ऊपर दहाड़ने लग गया था। अब यहाँ पे वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और कहता है कि मुझे तो अब यही चाहिए क्योंकि इसने मेरा ईगो हर्ट कर दिया है। जिसके बाद वो वहाँ पे आगे बढ़ने लग जाता है एंड वो एनिमल भी आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लग गया था। दूसरी ओर हम डोंगफेंग हाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे एक वुल्फ ड्रैगन को देख लेता है और कहता है कि वाह ये तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बना है। एंड हम देखते हैं वहाँ पे उस ड्रैगन वुल्फ
जिसके पास से वहाँ पे ढेर सारी फायर रिलीज हो रही होती है एंड वो अपने मुंह से ढेर सारी फायर को निकाल रहा होता है। डोंग फेंग हाओ कहता है कि ये पावरफुल लग रहा है एंड मैं इसे अपना ही सोल एनिमल बनाऊंगा। जिसके बाद डोंग फेंग हाओ एक क्यूब पे खड़ा हुआ था एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज करके अपने स्पिरिचुअल रूट के अंदर उसको कैद करने लग जाता है और कहता है कि अब तो तुम्हें मेरा सोल एनिमल बनना ही होगा। और फिर वो एनिमल फाइनली डोंग फेंग हाओ से इम्प्रेस हो जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे बातें करने लग रहा था। एंड यहाँ पे इन लोगों का सोल एनिमल बनाने के लिए सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। हम देखते हैं कि डोंग फेंग हाओ उसके सर के ऊपर को हाथ रखता है एंड यहाँ पे फाइनली वो इम्प्रेस होते हुए कहता है कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद डोंग फेंग हाओ फाइनली अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे अपना सोल एनिमल बना लेता है एंड इन दोनों की पावर ही आपस में मर्ज हो गई थी एंड एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है इन लोगों का। जिसके बाद डोंग फेंग हाओ उसको अपनी पावर के अंदर ऑब्जर्व करते हुए अपनी बॉडी के अंदर समा लेता है और कहता है कि अब सबसे पहले मुझे इसे रिफाइन करना होगा। और वो तुरंत ही कल्टीवेशन के अंदर बैठ गया था। दूसरी ओर वूशेंग जो कि वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते हुए अपने भी एनिमल को रिफाइन कर लिया था एंड हम देखते हैं कि वो भी उसको अपने पास रख लेता है। अब जाओ भी ऐसा ही करती है एंड उसने भी अपने एनिमल को रिफाइन कर लिया होता है एंड इनके जो ये सोल एनिमल होते हैं वो इतने भी ज़्यादा हार्ड नहीं थे कैरी करने के लिए। साथ साथ हम देखते हैं शाओ यू को जिसने भी एक अच्छा खासा भारी भरकम एनिमल चूज़ करा होता है अपने सोल एनिमल बनाने के लिए एंड वो उसको भी रख लेती है। अब हम देखते हैं कि जाओ एंड वूशेंग आ जाते हैं वहाँ पे शाओ यू के पास एंड कहते हैं कि अब हमें डोंग फेंग के पास चलना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये तीनों आते हैं उसके पास में शाओ यू यहाँ पे कहती है कि डोंग फेंग हाओ के पास से तो रेड लाइट रिलीज हो रही है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि इसने ड्रैगन वुल्फ को पूरे तरीके से रिफाइन कर लिया है। ये सुनने के बाद जाओ तो सदमे में भी आ जाती है और कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल एंड मुझे लग रहा है कि इसे रिफाइन करने के बाद ये आराम से अपने ज़ीफू स्टेज के ऊपर पहुँच जाएगा। तभी हम देखते हैं कि डोंग फेंग अपनी कल्टीवेशन में से उठ जाता है एंड वहाँ पे तभी शाओ यू पूछती है कि कैसा लग रहा है रेड ड्रैगन को बहुत अच्छे से रिफाइन करके। तभी वो कहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है मेरे अंदर जो पावर है एंड जो एनर्जी है वो एंडलेस हो चुकी है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एंड वो कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है लेकिन अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है एंड मैं तुम लोगों से अब अलविदा कहना चाहूँगा क्योंकि अब मुझे ब्लू लोटस हासिल करने के लिए जाना है। तभी वूशेंग कहता है कि क्या तुम ब्लू लोटस हासिल करने के लिए जा रहे हो और वो भी अकेले, हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। तभी डोंग फेंग कहता है तुम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो अभी। तभी वो कहता है कि मैं क्यों नहीं चल सकता तुम्हारे साथ, भले ही तुमने रेड ड्रैगन को रिफाइन किया हो लेकिन मैंने भी एक अच्छे खासे एनिमल को रिफाइन कर लिया एंड मैं अच्छा खासा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी शायू अपने भाई को रोकते हुए कहती है कि डोंग फेंग हाओ इसे प्लीज़ माफ़ कर देना, ये बस ऐसे ही थोड़ा बहुत परेशान करता रहता है। तभी वहाँ पर डोंग फेंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है तुम सारे लोग चलो मेरे साथ। एंड सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी लोग यूनिवर्स के थ्रू होते हुए उस ब्लू लोटस को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी डोंग फेंग हाओ को थोड़ा बहुत रास्ता कठिन लग रहा था इसलिए वो तुरंत ही अपने सोल एनिमल को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि सभी लोग उसी पे बैठ के जा रहे थे कि फाइनली ये लोग स्पिरिट केव के क्योटिक स्पेस के अंदर पहुंच चुके होते हैं जहां पे एक अजीब सी चीज़ चल रही होती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे आने के बाद डोंग फेंग हाओ कहता है कि वो रहा ब्लू लोटस एंड अब मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्दी से हासिल कर लूँ। तभी वहाँ पे वो उसको कहने लग गई थी कि डोंग फेंग हाओ थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वूशेंग कहने लग गया था कि क्या मैं इसे नहीं ले सकता हूँ एंड मुझे तो ये चाहिए था। तभी वहाँ पे उसके कि मुझे तो नहीं लगता कि अभी तुम इतने पावरफुल हो लेकिन ट्राई कर लो। तभी वहाँ पे वूशेंग कहता है कि हाँ एक बार तो ज़रूर से ही ट्राई करूँगा और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस जगह को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी रिफ्लेक्ट होने लग गई थी एंड डोंग फेंग हाओ तुरंत ही वहाँ पे सबसे पहले शाओ यू को बचाता है। वूशेंग एंड जोंग दोनों ही जाके काफ़ी ज़्यादा दूर गिरते हैं जिसके बाद हम डोंग फेंग हाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डली पकड़ा हुआ था शाओ यू को एंड जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो उसको देखने लग जाता है। जिसके बाद शाओ यू कह रही होती है कि मिस्टर फेंग प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। तभी डोंग फेंग कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं तुम्हें पकड़ने का। जिसके बाद वो दोनों ही अलग खड़े हो जाते हैं। वूशेंग कहता है कि हाँ वाकई में मुझे लगता है कि मैं सच में इतना पावरफुल नहीं हूँ जितना मैं खुद को समझ रहा था। अभी वहाँ पे डोंग फेंग हाओ कहता है कि लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं इसे हासिल कर लूँगा क्योंकि मैं इसे सेंस कर पा रहा हूँ और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस लोटस को हासिल करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पे वो लोटस उसकी तरफ को आ भी गया था एंड डोंग फेंग हाओ तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे अपने पास में रख लेता है।
बेचारा वूशेंग काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था और कहता है कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा मैं इतना वीक हूँ। तभी उसकी सिस्टर उसे समझाने लग जाती है कि नहीं तुम इतने वीक नहीं हो बल्कि तुम हो जाओगे पावरफुल। तभी वो कहता है कि हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो जो हमारा मुँह बोला भाई है वो मेरी हमेशा इंसल्ट करता है, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। तभी वहाँ पे वो दोनों सैड हो जाते हैं। तभी डोंग फेंग कहता है कि ब्रदर तुम सैड मत हो, मुझे पता है कि तुम्हारा जो सोतेला भाई है वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है एंड तुम्हारे फादर को फ्रूट ऑफ इनलाइटमेंट चाहिए, उसको ही ढूंढता फिर रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि उससे पहले तुम ही उस फ्रूट को ढूंढ लो। ये आइडिया वहाँ पे वूशेंग एंड बाकी सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर फादर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे मुझसे, क्योंकि मेरा मुंह बोला भाई मुझे कुछ ज़्यादा ही बुली करने लगा है और साथ साथ उनकी वजह से हमारी मदर को भी इतना ज़्यादा लव नहीं मिला जितना वो डिज़र्व करती थी। एंड मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन उससे ज़्यादा पावरफुल होकर उसे सबक भी सिखाऊंगा। तभी डोंगफेंग हाओ कहता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, चलो तो फिर सबसे पहले हम उस फ्रूट को ही ढूंढने चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।